हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और अगर आपको मेरी स्टोरी लाइन पसंद आती है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। और अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद नहीं आती है तो प्लीज़ गाइस मुझे बताया करें ताकि मैं अपनी स्टोरी को बेहतर कर सकूं। इसलिए गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो चलिए कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा जंसा सिचेन से कहता है बॉस ने विंग के साथ ऐसा क्यों किया, मगर सिचेन जंसा को कुछ नहीं बताता। अब आगे इधर वांग जी आज ऑफिस में भी सभी एम्प्लॉय को डांटता है, उन्हें वर्क से रिलेटेड काम करने को कहता है। यहाँ तक कि सेक्रेटरी मिंग भी वांग जी के गुस्से से नहीं बच पाते हैं। अब हम शाम को देखते हैं वांग जी वापस मेंशन में आता है। अब उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया था, इसलिए सिचेन वांग जी को रोकता है और उसे अपने कमरे में ले जाता है और वांग जी से कहता है वांग जी क्या हुआ बताओ, और तुम अपने बचपन के प्यार के साथ कैसा सलूक कर रहे हो। वांग जी कहता है गग्गा मैं क्या करूं, पर जब भी कोई मेरे विंग के पास जाता है पता नहीं मुझे क्यों उस इंसान से नफरत हो जाती है। सिचेन कहता है अच्छा, फिर तुमने मुझसे नफरत क्यों कहा कि मैं उसे लंजा बनकर मिलूं और उसके साथ फ्लर्ट करूं। मैंने भी तो कई बार तुम्हारे सामने विंग का हाथ पकड़ा है, फिर तुमने मुझ पे गुस्सा क्यों नहीं किया। वांग जी कहता है वो इसलिए गगा क्योंकि मैं आप पर भरोसा करता हूँ। सिचेन कहता है अच्छा, और क्या तुम्हें अपने प्यार पर अपने विंग पर भरोसा नहीं है। वांग जी कहता है नहीं गगा, मैं अपने विंग पर भरोसा करता हूँ मगर औरों पे भरोसा नहीं है। सिचेन कहता है औरों से का क्या मतलब, क्या सुयान पे तुम्हें भरोसा नहीं है या फिर हुसैन पर। क्यों वांग जी, इन लोगों पर क्यों तुम्हें भरोसा नहीं है, जबकि हुसैन तुम्हारे साथ कब से काम कर रहा है। उसके काम को देखकर ही तुमने उससे अपने लिए चुना है और फिर अपने साथ रखा। इसी तरह विंग भी सुयान पर भरोसा करता है, तभी तो वो दोनों 10 सालों से एक साथ है। और अगर सुयान गलत होता या विंग गलत होता तो इतने सालों तक वो तुम्हारा इंतजार नहीं करता। विंग चाहता तो आराम से सुयान के साथ शादी कर लेता, तो तुम क्या कर लेते। जिसे सुनकर वांग जी को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो कहता है जान से मार देता। ये सुनकर तो सिचेन शौक हो जाता है और वो वांग जी से कहता है वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो, होश में तो हो ना। वांग जी कहता है हाँ गगा, मैं पूरे होश में हूँ। इतना कहकर वो रूम से बाहर निकल जाता है और सिचेन पीछे एकदम शौक में खड़ा था। इधर सुयान ने सुबह एक पेपर में विंग को मैसेज लिख कर दे दिया था कि हम आज रात को ही यहाँ से निकल जाएंगे, और साथ में एक मेडिसिन भी डोर के नीचे से विंग को दे देता है और मेडिसिन मैसेज करके बता देता है कि इस मेडिसिन को किसी भी तरह से वांग जी को खिला देना, जिसे खाते ही वांग जी बेहोश हो जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर कहीं दूर ले जाऊँगा। इधर वांग जी अपने रूम का डोर ओपन करता है, जिसकी आवाज़ सुनकर विंग सोने का नाटक करता है। वांग जी जैसे ही रूम में जाता है वो विंग को पीसफुली सोते देख उसके पास जाता है और विंग के फोरहेड से बालों को साइड करके कहता है विंग मुझे पता है आज मैंने जो किया है वो सही नहीं था, मगर मैं क्या करूं। कोई तुम्हारे पास होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर तुम प्रॉमिस करो आज के बाद तुम मेरे अलावा किसी से बात नहीं करोगे, ना ही किसी को हक करोगे, ओके। और तुम आराम करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना कहकर वो विंग के माथे पर किस करता है और वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। इधर विंग अपनी आंखें खोलता है और वो मेडिसिन पानी के गिलास में डाल देता है और फिर उसी तरह सोने का नाटक करता है। अब वांग जी वॉशरूम से फ्रेश होकर आता है और फिर वो पानी का गिलास उठाता है और पी लेता है। उसके बाद वो बाहर आता है और अपने और विंग के लिए डिनर निकालता है और वापस कमरे में चला जाता है। अब वांग जी बड़े प्यार से विंग को उठाता है और उसे अपने हाथों से डिनर करवाता है। विंग भी अपनी आंखें खोल लेता है और फिर वांग जी से कहता है मैं आता हूँ, आप बैठिए मैं आता हूँ। इतना कहकर विंग वॉशरूम में चला जाता है और इंतज़ार करने लगता है कि कब वांग जी को दवाई का असर हो। इधर वांग जी भी काफ़ी थकान महसूस करता है और वहीं काउच पर बैठे बैठे विंग का आने का इंतज़ार करने लगता है, मगर अब धीरे धीरे वांग जी को मेडिसिन का असर होने लगता है। उसे काफ़ी नींद आ रही थी। वो वहीं काउच पर आराम से बैठ जाता है और उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अब विंग वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है वांग जी काउच पर ही सो गया। वो एक बार वांग जी को चेक करता है और जब वो पूरा संतुष्ट हो जाता है कि वांग जी बेहोश हो गया है, वो उस रूम से बाहर निकलता है जहाँ सुयान पहले ही उसका इंतजार कर रहा था।
दोनों ही अंधेरे में घर के बाहर निकल जाते हैं। तभी सामने सीचेन को देखकर विंग कहता है, लंजा। सीचेन कहता है, हाँ विंग, और सामान देकर कहता है, ओह तो तुम भाग रहे हो। विंग कहता है, नहीं भाग नहीं रहा, बल्कि जा रहा हूँ तुम्हारी ज़िंदगी से और इस घर से। सीचेन कहता है, विंग, बिना बताए रात के अंधेरे में घर से निकलने को भाग जाना ही कहते हैं। जिसे सुनकर विंग कहता है, लंजा, तुम्हें जो समझना है समझो, मगर मैं एक पल भी उस डेविल बीस्ट इंसान के साथ नहीं रह सकता। मुझे नहीं पता लंजा, तुम्हारी कौन सी मजबूरी है जो तुम उस जैसे इंसान के साथ हो, मगर मैं उस इंसान के साथ एक ही घर में एक ही रूम में नहीं रह सकता। वो एकदम जानवर है, जानवर। सीचेन कहता है, मैं जानता हूँ विंग, पर शायद तुम नहीं जानते। विंग कहता है, क्या? मैं क्या नहीं जानता लंजा, बताओ। सीचेन कहता है, विंग, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, पर वो जानवर और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा लंजा है। ये सुनकर विंग शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुम झूठ बोल रहे हो ना? सीचेन कहता है, नहीं विंग, वो ही तुम्हारा लंजा है। विंग कहता है, ओ, अगर वो मेरा लंजा है तो तुम कौन हो? सीचेन कहता है, मैं उसका बड़ा भाई सीचेन हूँ। विंग कहता है, क्या गग्गा, आप? तो आप मेरे सामने लंजा बनकर क्यों आए? सीचेन कहता है, सॉरी विंग, जैसे तुम्हें अब पता चल ही गया है कि लंजा उर्फ वांगजी एकदम किसी पे भी भरोसा नहीं करता है। वो तुम्हें बहुत पहले ही पहचान गया था, मगर वो देखना चाहता था कि क्या सच में तुम अभी भी उसके बारे में ही सोचते हो या फिर। इतना कहकर सीचेन चुप हो जाता है। तभी विंग कहता है, क्या या फिर का क्या मतलब कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ? ये सुनकर तो विंग को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सुयान से कहता है, सुयान चलो यहाँ से। तभी सीचेन विंग से कहता है, विंग प्लीज़ एक बार और सोच लो, पहले तुमसे अलग हुआ था तो वो एक जानवर बन गया। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इतना कि वो किसी का मर्डर भी कर दे तो उसे अफसोस नहीं होगा। एक तुम ही हो जो अपने प्यार से अपने फ्रेंड, अपने लंजा को मर्डरर बनने से रोक सकते हो। प्लीज़ विंग, अब उसे छोड़कर मत जाओ, वरना वो क्या करेगा इसका अंदाज़ा न तुम लगा सकते हो और ना मैं। इसलिए प्लीज़ विंग, अपने प्यार को, अपने लंजा को बचा लो, क्योंकि मैंने देखा है जब से वो चाइना आया है उसे इतने दिनों में कल ही गुस्सा आया है, वरना तुमसे दूर रहने पर तो उसे हर रोज़ गुस्सा आता था। अगर उसके गुस्से को कोई रोक कम कर सकता है तो वो तुम हो। विंग, अब फैसला तुम्हारा है। इतना कहकर सीचेन अंदर आ जाता है और पीछे विंग सीचेन की बातों को सुनकर एकदम खड़ा था। सुयान विंग का हाथ पकड़ता है और आगे जाने लगता है। इधर विंग के दिमाग में सीचेन की बात ही गूंज रही थी कि विंग प्लीज़ अपने लंजा को मर्डरर बनने से रोक लो, उसके गुस्से को तुम ही काबू कर सकते हो। ये सब बातें समझने के बाद विंग सुयान से अपना हाथ खींच लेता है। सुयान कहता है, विंग क्या हुआ, हमें जाना होगा। विंग कहता है, नहीं सुयान, मैं अपने लंजा को छोड़कर नहीं जा सकता। ये सुनकर सुयान कहता है, विंग क्या कह रहे हो तुम उस जानवर के पास वापस जाना चाहते हो? विंग कहता है, सुयान, माना उसने मेरे साथ जो किया वो सही नहीं था, मगर मैं क्या करूं? तुमने गगा की बात नहीं सुनी क्या? उन्होंने कहा ये सब वो मुझसे दूर होने के बाद बना, और अगर आज मैं सच में दोबारा उसकी ज़िंदगी से चला गया तो कहीं सच में वो एक मर्डरर न बन जाए। यह सुनकर सुयान कहता है, तो क्या तुम अपनी ज़िंदगी की डोर उस जानवर लैन वांगजी के हाथों में दे दोगे? नहीं विंग, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। विंग कहता है, सुयान, ज़रूरी तो नहीं कि वो सच में जानवर हो सकता है वो मेरे लिए ज़्यादा ही पॉजिटिव हो। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपने लंजा के पास वापस जाऊंगा। और इतना कहकर वो पीछे मुड़ता है और वापस लैंड मैंशन की तरफ भागता है। ये देखकर सुयान को काफ़ी गुस्सा आता है, मगर वो विंग को ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए वो भी सामान लेकर वापस लैंड मैंशन आ जाता है। इधर विंग जब कमरे में पहुंचता है तो वांगजी अभी भी उसी काउच पर बेहोश पड़ा था। विंग भी आकर चुपके से बेड पर लेट जाता है और सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग करीब 10 बजे वांगजी को होश आता है और वो अपना सर पकड़कर इधर उधर विंग को देखता है, मगर विंग उसे कहीं नज़र नहीं आता। उसे फिर गुस्सा आने लगता है और उसके सामने रात का जो खाना रखा था वो ज़ोर से हाथ मारकर गिरा देता है। प्लेट की टूटने की आवाज़ सुनकर विंग वॉशरूम से बाहर आता है और वांगजी से कहता है, वांगजी क्या हुआ? वांगजी विंग को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, कुछ नहीं, वो मैं खड़ा हो रहा था मगर मेरे हाथ लगने से प्लेटें नीचे गिर गई। विंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं इसे साफ़ करता हूँ, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ। विंग की यह बात सुनकर
वांग जी विंग को टाइट हक करता है और खुद के गुस्से को काम डाउन करता है। इधर विंग भी वांग जी को हक करता है और कहता है क्या हुआ वांग जी। वांग जी कहता है विंग मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझसे दोबारा दूर हो गए हो। विंग कहता है क्या दोबारा। यह सुनकर वांग जी तुरंत अपनी सेंस में वापस आता है और कहता है कुछ नहीं, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना कहकर वो वॉशरूम में चला जाता है और सोचता है ये मैं क्या कर रहा था। अभी विंग को पता चल जाता है कि मैं ही उसका लंजा हूँ। इधर विंग भी मन में सोचता है लंजा तुम कितना भी छुपाओ मुझसे, मगर अब मैं भी तुम्हारे मुंह से ही बुलवाऊंगा कि तुम ही मेरे लंजा हो। इतना कहकर वो उन प्लेट्स को उठाने लगता है। अब कुछ देर बाद वांग जी फ्रेश होकर बाहर आता है। वांग जी ने देखा विंग वो टूटी प्लेट को साफ कर रहा था। तभी वांग जी दोबारा पीछे से विंग को हक करता है। पहले तो विंग चौंक जाता है और फिर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। विंग वांग जी से कहता है वांग जी क्या हुआ। वांग जी कहता है कुछ नहीं विंग। विंग कहता है फिर छोड़ो मुझे काम करना है। वांग जी कहता है नहीं, तुम्हारा केवल एक ही काम है। विंग कहता है अच्छा, और वो क्या है। वांग जी अब विंग को अपनी तरफ पलटता है और कहता है केवल मुझसे प्यार करना। विंग वांग जी को टीस करते हुए कहता है वांग जी सॉरी, पर शायद मैं तुमसे वैसे प्यार नहीं कर पाऊंगा जिस तरह के प्यार की तुमने उम्मीद की है, क्योंकि तुम्हें तो पता है वैसा प्यार मैंने केवल लंजा से किया है। पर अब लंजा किसी और के साथ खुश है तो मैं उसे भूल जाऊंगा और तुमसे प्यार करूंगा। पर अगर मेरे प्यार में थोड़ा कमी हो जाएगी तो बुरा मत मानना। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे दिल में केवल तुम ही हो, मगर अभी के लिए सॉरी। विंग के मुंह से सॉरी सुनकर वांग जी को फिर से गुस्सा आने लगता है और वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे एक हॉट पैशनेट किस करता है। करीब 10 मिनट तक उनका वो हॉट और पैशनेट किस चलता है। अब जब दोनों की सांसें हैवी हो जाती है, वांग जी विंग को छोड़ता है और विंग से कहता है विंग मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा कि तुम किसी दूसरे को याद ही नहीं रखोगे। और इतना कहते ही वो दोबारा विंग को किस करने लगता है। अब विंग वांग जी को हटाता है और वांग जी से कहता है वांग जी तुम क्या कर रहे हो, डोर ओपन है, कहीं लंजा ने देख लिया तो उसे बुरा लगेगा। वैसे भी क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है। वांग जी कहता है जाना तो है, पर मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाऊँ। विंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, अभी मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जाऊँगा। वांग जी कहता है क्यों। विंग अब वांग जी को दूर हटाता है और कहता है क्योंकि अभी मैं आपको सही से नहीं जानता वांग जी। वांग जी कहता है अच्छा, ये बात तुम अब कह रहे हो जब हमारे बीच सब कुछ हो गया। विंग कहता है उसे मैं काउंट नहीं करूँगा। वांग जी कहता है क्यों। विंग कहता है जब हमारे बीच वो सब हुआ था तो मैं होश में नहीं था, और दूसरी बार तुम होश में नहीं थे और मेरी मर्जी भी नहीं थी। वांग जी कहता है अच्छा चलो फिर अभी कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम दोनों होश में हैं और मेरी मर्जी भी है। विंग कहता है नहीं, अभी भी मेरा मन नहीं है। और वो वांग जी से कहता है जाओ ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। वांग जी कहता है नहीं, जब तक मैं बाहर नहीं आता तब तक तुम बाहर नहीं जाओगे। विंग कहता है क्यों, अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, फिर अब क्या परेशानी है। वांग जी फिर से विंग को हक करके कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम केवल मुझे देखो बस। विंग तो मन में सोचता है वांग जी इतना इनसिक्योर क्यों है। वांग जी कहता है विंग क्या हुआ। विंग अब अपनी सोच से बाहर आता है और वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, तुम जाओ। अब वांग जी अपने कपड़े लेता है और वॉशरूम में चेंज करने चला जाता है। इधर विंग बाहर ही वांग जी का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी रेडी होकर बाहर आता है और फिर विंग को अपने पास बुलाता है और विंग को अपनी टाई पकड़ाते हुए कहता है विंग मैं चाहता हूँ कि तुम एक वाइफ की तरह मुझे टाई बांधो। जिसे सुनकर विंग हंसता है और कहता है क्या क्या कहा तुमने।